रही बात मणिपुर की, मणिपुर में तो कर्फ्यू लग गया है, जैसे कि 2002 में गुजरात राइट में लगा था। और उसके जो प्रमुख जिनका दिमाग सबसे ज्यादा लगा था गुजरात में, वो नरेंद्र मोदी थे। और ये टीम जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, विजय वर्गीय और ये सारे जो लोग हैं, ये लोग एक्सपर्ट है। मतलब अगर इनकी एजेंसी खोल दी जाए तो इनको सही से पता है कि दंगा कैसे लगाया जा सकता है और लगता है। ये जो छुट्टियों में जाते हैं 300 करोड़ रुपया खर्च करके आते हैं, वो 300 करोड़ रुपया अगर जो आज वो यूएस में गए, कम से कम 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। क्या वो 150 करोड़ रुपया कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो 500 से ऊपर लोग जो मरे हैं, क्या वो उनको जॉब नहीं दे सकते थे रेलवे में ये पैसा देकर? वहाँ पे आप देखिए, वहाँ की जो औरतें हैं वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में एक ऐसा माहौल है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी आज यूएस के दौरे पे गए हैं जो बाइडेन से मिलने। अब ये दौरे में क्या होगा नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, बट मेरा इतना ही सवाल है कि जब लोग इमरजेंसी के हालात में आपके खुद के देश में हैं, आप वहां जाके योगा कर दो। मोदी को हटाने का बहुत सारा मसला है। एक तो मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, रूपी वर्सेस डॉलर, डीमोनेटाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ब्लंडर्स, betrayal of farmers, cultivation of hate, purchasing of media and budgetary frauds। क्या हिंदुस्तान दाल 5 रुपया, चावल 6 रुपया, गैस 250 रुपया करके, इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपया पर यूनिट, टैक्सी 5 रुपया डाउन में, बस फेयर फ्री, रेलवे 300 रुपया में पूरे इंडिया घूम सकता है। क्या एडुकेशन फ्री हो जाएगी कल से? और आने वाले 2024 इलेक्शन में आप देखिएगा, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएगी तो मोदी को एक करारा ही नहीं, मोदी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये झटका उनके लिए बहुत जरूरी है। और तो क्या हमारे पार्लियामेंट आज इस तरीके से हो गया कि हमें गीता और कुरान की जरूरत है पार्लियामेंट में? मैं मुसलमान हूं, मैं बोलता हूं पार्लियामेंट में कुरान की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं, मुझे ये पूछना है कि वो क्या लेकर आएंगे वहां से, क्या लेकर आएंगे? स्टूडेंट वीजा फ्री हो जाएगा? क्या हमारे स्टूडेंट को अमेरिकन स्कॉलरशिप मिल जाएगा? क्या हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर पीआर मिल जाएगा? हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर जाते साथ ही उनके एजुकेशन खत्म होने के बाद क्या वहां पर काम मिल जाएगा? हमें छुप के और रहने की जरूरत नहीं है अमेरिका में? ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। आप एक तरफ पूरे नेशनल मीडिया को बंगाल के पंचायत इलेक्शन में लगा चुके, आप ये दिखाने की कोशिश करवा रहे हैं कि बंगाल और बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट में राइट का माहौल हो चुका है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, यहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। और आप यहाँ पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करवा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आप हाई कोर्ट चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपका राइट है, आप जा सकते हैं। मगर आपके हिसाब से बंगाल में बहुत आफत, बहुत तूफान और बहुत शायद इमरजेंसी की तरह पंचायत इलेक्शन होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो आपको तो हिंदुस्तान में रहना चाहिए था, आपको तो भारत में ही रहना चाहिए था, आपको तो भारत छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जहां आपके भारत के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है बंगाल में, आप बंगाल को ऐसे ही छोड़ के चले गए। ये उनके तरफ की जो बात है कि वो लोग जैसा दिखा रहे हैं भारत के लोगों को कि बंगाल में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। रही बात मणिपुर की, मणिपुर में तो कर्फ्यू लग गया है, जैसे कि 2002 में गुजरात राइट में लगा था। और उसके जो प्रमुख जिनका दिमाग सबसे ज़्यादा लगा था गुजरात में, वो नरेंद्र मोदी थे। और ये टीम जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, विजय वर्गीय और ये सारे जो लोग हैं, ये लोग एक्सपर्ट है। मतलब अगर इनकी एजेंसी खोल दी जाए तो इनको सही से पता है कि दंगा कैसे लगाया जा सकता है और लगता है। मणिपुर में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मारना मराना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ एक अलग ही माहौल हो चुका है। मर्डर, छिनताई, जलाना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ की जो औरतें हैं वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में एक ऐसा माहौल है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी आज यूएस के दौरे पे गए हैं जो बाइडेन से मिलने के। अब ये दौरे में क्या होगा नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, बट मेरा इतना ही सवाल है कि जब लोग इमरजेंसी के हालात में आपके खुद के देश में हैं, आप वहाँ जाके योगा करो।
अब उस योगा से भारत के लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा? देखिए, योगा एक्सरसाइज नहीं, मणिपुर में तो इमरजेंसी है ना। मणिपुर अभी आप जा सकते हैं, आप चले जाइए। निश्चय तो गए थे, वो तो जा ही सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट तो मंत्री नहीं गए थे, लेकिन अमित शाह तो नहीं, वहाँ जाके हुआ क्या? आप उसको कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, आप जाके उसको सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं? हमको ये बताइए ना। आप लोग ने सॉल्व नहीं किया ना। आज तक मणिपुर में कर्फ्यू क्यों लगी है? मणिपुर को हिंदुस्तान के बाहर में थोड़ी ना है, कोई कंबोडिया या बर्मा में या कोई म्यांमार में थोड़ी ना, नेपाल में थोड़ी ना है, वो तो हमारे देश का हिस्सा है। तो आज तक कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? अगर आज आपको लगता है बंगाल में वायलेंस हो रहा है, आपने फौरन एक दिन में आपने सेंट्रल फोर्स भेज दिया, तो मणिपुर में सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं भेज रहे? और अगर सेंट्रल फोर्स वहां पर है तो वहां पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी क्या ही आबादी होगी मणिपुर की? 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। हम 18 कंपनी भेज सकते हैं मणिपुर में और सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। आपने कश्मीर में कैसे कंट्रोल रखा है मुसलमानों के ऊपर? आप एक आदमी के ऊपर 4 मिलिट्री आपने लगा रखा है, तो आप मणिपुर में कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप एक तरफ मणिपुर वायलेंस जता रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। टाइम्स स्क्वायर में उनकी तस्वीर आई, 21 तोपों के साथ उनका स्वागत किया गया। तो हिंदुस्तान का नाम तो प्रधानमंत्री यहाँ पर रोशन कर ही रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो 21 तोप या 8 तोप या 10 तोप वो अपने लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? और हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान कल से पेट्रोल 40 रुपया में पाएगा? क्या हिंदुस्तान दाल 5 रुपया, चावल 6 रुपया, गैस 250 रुपया करके, इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपया पर यूनिट, टैक्सी 5 रुपया डाउन में, बस फेयर फ्री, रेलवे 300 रुपया में पूरे इंडिया घूम सकता है? क्या एजुकेशन फ्री हो जाएगी कल से? क्या नरेंद्र मोदी के जो बाइडेन के मिलने के बाद ये सारी सहूलतें क्या हमारे भारत को मिल जाएगी? क्या हम फ्री में रहने लग जाएंगे? क्या हमारे औरतों की सुरक्षा बढ़ जाएगी? क्या बस फ्री हो जाएगा, रेलवे फ्री हो जाएगा, फ्लाइट के दाम 2500 रुपया करके हो जाएंगे, 2000 रुपये करके हो जाएंगे? क्योंकि आपने कहा था कि हम फ्लाइट में चप्पल वाले को भी चढ़ाएंगे जो चप्पल पहनते हैं, हम उन तक को फ्लाइट पे चढ़ाएंगे। तो क्या जो बाइडेन साहब से, मुझे जो बाइडेन से कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने राष्ट्र के बहुत ही सक्षम और सक्सेसफुल प्रेसिडेंट है और रनिंग चल रहे हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं, मुझे ये पूछना है कि वो क्या लेकर आएंगे वहां से? क्या लेकर आएंगे? स्टूडेंट वीजा फ्री हो जाएगा? क्या हमारे स्टूडेंट को अमेरिकन स्कॉलरशिप मिल जाएगा? क्या हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर पीआर मिल जाएगा? हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर जाते साथ ही उनके एजुकेशन खत्म होने के बाद क्या वहां पर काम मिल जाएगा? हमें छुप के और रहने की जरूरत नहीं है अमेरिका में? ऐसा क्या हो जाएगा? ये अगर गर्व में, अगर आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान को 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ की इकोनॉमी डेवलपमेंट करने का मौका मिला है, मैं गर्व करने को तैयार हूं। अमेरिकन ने हमें इंडियंस को ट्रेडिंग के लिए 1 लाख करोड़ का टेंडर दिया, मैं गर्व करने को तैयार हूं। हमें इस मीटिंग से मिलेगा क्या? मुझे बस एक सिंपल सवाल करना है, क्या मिल जाएगा? क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के खर्च खत्म हो जाएंगे? क्या चर्च टूटना बंद हो जाएगा? क्या मस्जिद मंदिर टूटना बंद हो जाएगा? क्या गाय और सुअर के गोश्त को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही वो बंद हो जाएगा? आपने क्या ये कभी जाके डिस्कस किया कि मेरे हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जहां पे दलित को, आदिवासी को हम एक दूसरे को छूने नहीं देते? क्या आपने कहा ये बात? हम ब्राह्मण को वोट देते हैं, दलित को वोट नहीं देते। आपने दलित को एक प्रेसिडेंट तो बना दिया, आदिवासी को प्रेसिडेंट तो बना दिया, जो बहुत बड़ी बात है, आपने बना दिया। पर यही पार्लियामेंट की ओपनिंग में आपने श्री मुर्मू को अपने पार्लियामेंट के श्री गणेश में पूजा में नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी है। आपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक आदिवासी को बना तो दिया, वो पूरा पॉलिटिकल गिमिक है। आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलाया उनको? क्योंकि वो अलग जात से आते हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। इसी के लिए आपने अपने पीछे